लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं आया, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन जमीन और आसमान की हर ताकत उनकी एक आवाज पर लड़ने के लिए तैयार थी। ये वाकया आशूरा के दिन का है। जिन्नात का बादशाह जाफर, जिन अपने दरबार में तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था, उसे इस बात की खबर ही न थी कि करबला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर क्या गुजर रही है। अचानक उसके तख्त के नीचे से दो जिन रोते और मातम करते हुए गुजरे। जाफर ने उन्हें रोका और पूछा, अरे आज तो खुशी का दिन है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? इन जिन्नात ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ बादशाह, क्या आपको खबर नहीं? अभी हमारा गुजर करबला की सरजमीन से हुआ है। वहां हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली खून में लथपथ हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वो सजदे में हैं। ये सुनते ही जाफर जिन के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने फौरन जश्न रोक दिया, सर से ताज उतार फेंका और जंगी लिबास पहन लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और जिन्नात के एक बड़े लश्कर को लेकर हवा से भी तेज रफ्तार में करबला की तरफ रवाना हो गया। जाफर कहता है, जब मैं करबला की फजाओं में पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। वहां सिर्फ यजीदी फौज ही न थी, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थी। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि इमाम हुक्म दें तो दुश्मनों को खत्म कर दें। भीड़ इस कदर ज्यादा थी कि जाफर को रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी लम्हे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने नजर उठाई और फरमाया, जाफर मेरे पास आओ। जाफर जिन रोता हुआ इमाम के कदमों में गिर गया और अर्ज की, आका मेरे पास जिन्नात की बहुत बड़ी फौज है, मुझे इजाजत दें, मैं पलक झपकते ही उन यजीदियों को राख कर दूंगा, उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत सुकून से फरमाया, नहीं जाफर, रुक जाओ। अगर मैं चाहूं तो एक इशारे में दुनिया पलट दूं, लेकिन मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए और अपने रब की रजा के लिए ये सब्र कर रहा हूँ। मुझे अपने अल्लाह की मर्जी सबसे ज्यादा अजीज है। दोस्तों याद रखना, करबला में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बेबस नहीं थे। कायनात की हर ताकत उनके इख्तियार में थी, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई ताकि इस्लाम जिंदा रहे। करबला का ये मंजर हमें ये सबक देता है कि असल जीत हथियार की नहीं, बल्कि सब्र और हक की होती है। अगर आपके दिल में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए मोहब्बत है तो कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें।